हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। के दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो। दोस्तों, इस पार्ट में हम कुछ हाई लेवल की प्रॉब्लम्स जानेंगे, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस अनुपात में एक व्यक्ति को 3 प्रकार के चावल मिलाने चाहिए जिनकी कीमत हमें दे रखी है, यानी कि चावल की जो कॉस्ट प्राइस है तीनों प्रकार के वो हमें दे रखी है, और हमसे पूछा है कि वो किस रेशियो में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण जो बता रखा है, हमें जो मिक्सचर बता रखा है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें इतनी दे रखी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें हम किसी दो प्रकार को मिलाते थे। दो प्रकार की वस्तुएं हमारे पास होती थी, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो चावल का जो प्रकार है, ये 3 प्रकार अपने पास ए, बी और सी ये है। अब इसमें से हमें इनकी कॉस्ट प्राइस सबकी दे रखी है। ए की कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 2.40, बी की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2.88 और सी की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 3.48। और दोस्तों, इनको मिलाने के बाद में जो मिक्सचर या जो मिश्रण बनता है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है, तो 4.82 दे रखी है। तो दोस्तों, कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हमें एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन हमें 2 बार इसमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा। आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। कैसे सोल्व करेंगे, कैसे एलिगेशन लगाएंगे, देखते हैं। आपको पता है कि जो मिश्रण की बात होती है, जो मिक्सचर की बात होती है, उसको तो हमेशा हम यहाँ बीच में वैल्यू इसकी रखते ही है, और उसके बाद में एक वैल्यू इससे छोटी रखते हैं और एक वैल्यू इससे बड़ी रखते हैं। तो आप इससे छोटी वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको छोटी वैल्यू ये मिलेगी, ए वाली। ए वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.40 है। और एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो इससे बड़ी वैल्यू तो ये भी है और ये भी है। तो आपको जो एलिगेशन लगाना है वो 2 बार लगाना है, एक बार इस वैल्यू के साथ और एक बार इस वैल्यू के साथ। तो 2.88 में यहाँ पे रख देता हूं, और ये बी की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एलिगेशन लगा सकते हो। जब यहाँ से आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको मिलेगा, जब बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो यहाँ 2.82 में से 2.40 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.42, और यहाँ से हमें मिलेगा 2.88 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.0 और 6। तो दोस्तों, ये हमें इसका रेशियो मिल गया है। आप इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आप डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो, 6 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो 1 टाइम, और ये 7 टाइम। तो ये आपको ए और बी का रेशियो मिल गया है। ध्यान रहे दोस्तों, ये ए है और ये बी है, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एलिगेशन लगाएंगे। और एलिगेशन कैसे लगाएंगे, हमें पता है कि बीच में तो जो वैल्यू आएगी वो 2.82 ही आनी है, और उसके बाद में यहाँ पे इससे छोटी वैल्यू, तो इससे छोटी वैल्यू तो हमें वही मिलने वाली है 2.40, जो कि ए की वैल्यू है। और इससे बड़ी वैल्यू तो ये तो हमने ले ली है ऑलरेडी, उसके बाद में जो बड़ी वैल्यू बचती है वो बचती है 3.48। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, 3.48 में से 2.82 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे अगेन 6 मिलेगा, 0.66। और इसी तरीके से जब आप यहाँ से 2.40 को माइनस करोगे 2.82 में से तो आपको मिलेगा 0.42। यहाँ से दोस्तों आप इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हो, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 11 मिलेगा और यहाँ पे 7 मिलेगा। तो ये आपको मिल चुका है रेशियो, ये ए का है और ये रेशियो किसका है, ये सी का है। और दोस्तों, हमसे कंप्लीट इन तीनों का रेशियो पूछा है, यानी कि हमसे पूछा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बस आप निकाल लीजिए, बहुत इजी है। आप देखिए ए का रेशियो कितना मिल रहा है, तो ए का यहाँ से मिल रहा है 1 और यहाँ से मिल रहा है 11।
तो ए दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करोगे, जो कॉमन पार्ट होता है उसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है या उसका हमें सम कर देना है। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ 11 है, तो टोटल ए कितना मिलेगा हमें, तो 1 प्लस 11 हमें ए मिल जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू, तो बी तो कितना है, 7 है, और सी कितना है, तो सी भी 7 है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से मिलेगा आपको 12:7:7, ये हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज के बाद में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको गलत मत कीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक मिक्सचर दे रखा है वाटर और मिल्क का, और मिक्सचर की क्वांटिटी भी हमें दे रखी है कि मिक्सचर कितना लीटर है, 60 लीटर है। अब उसमें मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो है वो भी हमें दे रखा है 7:3 है। अब हमसे बोला गया है कि अगर हम इसमें वाटर को ऐड करें तो हमें कितना वाटर ऐड करना चाहिए, जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, जो परिणामी मिश्रण है, उसमें 40% क्या हो जाए, वाटर हो जाए। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूं एक बार। अपने पास मान लीजिए कि ये कोई कैन है और इसमें एक मिक्सचर है, किसका, मिल्क का और वाटर का, और मिक्सचर कितना है, 60 लीटर है, ऐसा हमें दे रखा है। अब इसमें कुछ वाटर और ऐड किया गया है, ध्यान रहे वाटर ऐड किया गया है, कुछ निकाला नहीं गया है। तो वाटर को ऐड करने के बाद में हमसे बोला गया है कि 40% उसमें वाटर हो जाएगा। तो ये कब हो जाएगा, कितना वाटर ऐड करने से ये 40% इसमें वाटर हो जाएगा, ऐसा हमसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, देखिए मिल्क और वाटर, इसका रेशियो हमें कितना दे रखा है, तो मिल्क और वाटर का जो इनिशियल रेशियो है मिश्रण में वो 7:3 है। के बाद में क्या किया गया, वाटर को ऐड कर दिया गया, और वाटर को ऐड करने के बाद में जो मिश्रण में जो वाटर हो गया वो कितना हो गया, 40% हो गया। तो यहाँ पे 40% वाटर हो गया उसके बाद में, और 40% वाटर हो गया तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क 60% रहा होगा भाई। 40% अगर वाटर हो गया तो जो बचा हुआ 60% है वो क्या है, वो मिल्क है। ध्यान रखना, आप 40 को ऊपर मत रख देना और 60 को नीचे मत कर देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने वाटर का रेशियो डिनोमिनेटर में लिया है, तो यहाँ भी वाटर को आपको डिनोमिनेटर में ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको कैंसिल आउट कर लो, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम बना लेंगे जो कि 3:2 मिल जाएगी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एक बार, मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, 7:3 था, और वाटर को ऐड करने के बाद में ये जो रेशियो बन गया ये 3:2 बन गया। अब दोस्तों हमने ऐड किया है वो वाटर ऐड किया है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। क्या हमने मिल्क ऐड किया है क्या, तो हमने मिल्क ऐड नहीं किया। और अगर हमने मिल्क ऐड किया नहीं है तो फिर मिल्क का रेशियो चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो मिल्क का रेशियो हमें सेम बनाना पड़ेगा। और मिल्क का रेशियो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 21 हो जाएंगे। तो यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या मिल जाएगा, तो 21/9, और यहाँ से 21/14। अब यहाँ से आप देख रहे हो मिल्क तो अपना सेम हो ही गया है, वाटर का क्या पता चल रहा है कि पहले वाटर 9 था, अब वाटर 14 हो गया है। इसका मतलब वाटर का कितना यूनिट हमने ऐड किया, तो 5 यूनिट हमने ऐड किया है। और हमसे पूछा भी यही है कि कितना वाटर ऐड किया है, तो 5 यूनिट ऐड किया है। 5 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको रियल वैल्यू क्या दी हुई है, तो रियल वैल्यू हमें दे रखी है कि 60 लीटर मिश्रण का टोटल क्वांटिटी हमें दे रखी है, कि जो मिश्रण में मिल्क और वाटर है वो कितना है, 60 लीटर है शुरुआत में। तो शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 21 और 9, यानी कि 21 तो मिल्क है और 9 वाटर है। तो इन दोनों को मिलाकर के शुरू में जो 30 यूनिट है उसी की तो वैल्यू हमें 60 लीटर दे रखी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। 60 लीटर क्या दे रखा है, दूध और पानी का मिश्रण है, जबकि दूध और पानी का जो मिश्रण का रेशियो है वो 21 और 9 है, यानी कि 30 यूनिट की टोटल वैल्यू 60 लीटर हमें दे रखी है। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कितना मिलेगा, 2 लीटर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10 लीटर। आपको 10 लीटर आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के बाद में इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो और बिल्कुल इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ये तो मैंने आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दिया है, बाकी इसमें से बहुत सारी स्टेप है जो आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। एक मिश्रण है, मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो हमें दे रखा है। 50 ml पानी को ऐड करने के बाद में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। तो जो मूल मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा हमसे पूछी है। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको उसी तरीके से सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2 है। उसके बाद में इसमें 50 ml वाटर को ऐड कर दिया गया। ध्यान रहे वाटर को ऐड किया है 50 ml, तो 50 ml वाटर को ऐड करने के बाद में जो रेशियो बन जाता है वो 1:1 बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अब आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर ऐड किया गया है, मिल्क तो ऐड किया ही नहीं गया है। तो मिल्क की क्वांटिटी तो क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो मिल्क को आप सेम बना लो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे अब क्या मिल जाएगा, 3 और रेशियो में 3। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, मिल्क तो अपना सेम हो ही गया है, जो वाटर ऐड किया है वो कितना किया है, 2 से कितना हो गया है, वो अब 3 हो गया है, यानी कि 1 यूनिट वाटर हमने ऐड किया है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 50 ml हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्योंकि हमने 1 यूनिट नहीं 50 ml ऐड किया है। अब आपसे जो भी पूछा है आप फाइंड कर सकते हो। हमसे क्या बोला गया है, मूल मिश्रण में, यानी कि जो ओरिजिनल मिक्सचर है, ओरिजिनल मिक्सचर मतलब शुरू में ये जो मिक्सचर था इसमें हमसे पूछा है कि वाटर कितना है, तो इसमें वाटर कितना है, 2 यूनिट है। अब आपको 1 यूनिट 50 ml मिल गया है तो यहाँ से वाटर 2 यूनिट कितना मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली 100 ml आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो दोस्तों आपसे कोई भी वैल्यू पूछे तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए जैसे 1 यूनिट अगर 50 ml मिल गया है, आपसे मिल्क का पूछता तो मिल्क कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 150 ml हो जाती। आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। आप टोटल जो मिश्रण है, टोटल जो ये मिक्सचर है, इसका भी पता कर सकते हो कि ये कितना था। तो ये टोटल मिलाकर के कितना था, ये तो 5 यूनिट था। तो 5 यूनिट की वैल्यू जब आप फाइंड कर लोगे तो आपको इनिशियल मिक्सचर जो भी था उसका मिल जाएगा और फाइनल भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है वो सब आप फाइंड कर सकते हो एक बार अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर ली तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने चावल की 3 किस्मों को मिलाकर के, जिनकी लागत मूल्य हमें दे रखी है, बनाकर के एक मिश्रण बनाया और उसको 25% के प्रॉफिट पे 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच देता है। और हमें बताना है कि उसमें जो दूसरी किस्म का जो राइस है वो कितना किलोग्राम है, जबकि जो थर्ड किस्म वाला जो राइस है वो कितना है, 2 केजी हमें उसका दे रखा है। दोस्तों क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया कि 3 वेराइटीज के जो राइस है उसको क्या किया, उसने मिलाया है, जिनकी कॉस्ट प्राइस राइस की दे रखी है, जो तीनों टाइप्स है उनकी। मिलाने के बाद में एक मिक्सचर बना लिया और मिक्सचर को उसने 25% प्रॉफिट पे 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया। अब हमसे पूछा है कि उस मिक्सचर में जो सेकंड वैरायटी का जो राइस है वो कितना किलोग्राम है, जबकि थर्ड वैरायटी का जो राइस है वो उस मिक्सचर में कितना है, 2 किलोग्राम है। थर्ड वाले का हमें दे रखा है और 2 वाले का हमें पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वहीं 3 वैरायटी है तो हम जानते हैं किस तरीके से हमें एलिगेशन लगाना है। तो मान लेता हूं ये वैरायटी ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। ये तीनों वैरायटी हमें मिल गई है। 3 वैरायटी है जिनकी कॉस्ट प्राइस भी हमें दे रखी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी कितनी दे रखी है, इसकी 24 दे रखी है,
इसकी 30 दे रखी है और इसकी 40 दे रखी है। ये तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आगे हमें दिया हुआ है कि 25% के प्रॉफिट के साथ वह 35 रुपीज में बेच देता है, यानी कि 35 क्या है, तो ये तो हमारी सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में ही बताया है कि यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। तो उसने 100% में उसको खरीदा होगा और उसने बेचा कितने में है, तो 125% में उसने बेचा है। और 125% में बेचा है मतलब 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 125% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 35 अपॉन में 125 और मल्टीप्लाई, ये 100% की वैल्यू हमें मिल गई है। यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 28 रुपीज पर केजी। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस कितना मिला है, 28। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 28 है, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन किसका, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है। बस अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। हमें 2 एलिगेशन लगाने पड़ेंगे, आपको पता है बीच में तो 28 आना ही आना है। एक वैल्यू 28 से बड़ी आएगी और एक छोटी आएगी, तो 28 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 24 है, जो कि ए की है। और 28 से बड़ी वैल्यू है जो 30 है, जो बी की है। आप एक बार इसको लोगे और एक बार इसको लोगे, दोनों को लेकर के आपको सोल्व करना है। 24 है, 28 है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे, यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1:2 आपको मिल चुका है, जो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। उसके बाद फिर से आप एलिगेशन लगा दीजिए, 28 तो बीच में आएगा ही आएगा। 28 से छोटी वैल्यू ए की ही है, जो कि 24 है। और 28 से बड़ी वैल्यू, एक बार आपने 30 ले ली, एक बार हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 40 लेनी पड़ेगी, जो कि सी की वैल्यू है। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 12 और यहाँ मिलेगा आपको 4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 3:1 आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ए रेशियो बी और रेशियो सी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप देख लीजिए, ए आपके पास कॉमन मिल रहा है, ए आपके पास यहाँ भी है और ए आपके पास यहाँ भी है, तो ए की टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 और प्लस में 3, तो टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन 1 में ही बता दिया है, तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। रेशियो बी की वैल्यू, तो बी की कितनी है, 2 है, तो बी की 2 मिल गई है। सी की कितनी है, तो सी की 1 है। तो ये हमें रेशियो मिल गया है कि किस रेशियो में इनको मिलाया गया है। अब हमसे बोला गया है कि जो तीसरी किस्म है यानी कि जो सी है, इसको कितना मिलाया गया है, 2 किलोग्राम मिलाया गया है, यानी कि 2 किलोग्राम वो मिश्रण में है। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो 2 किलोग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और हमसे पूछा क्या है, दूसरी किस्म या दूसरी वैरायटी के बारे में पूछा है। तो दूसरी वैरायटी कितनी है, ये 2 यूनिट है। अब देख लीजिए आप, 1 यूनिट की वैल्यू आपको 2 किलोग्राम दी हुई है और आपसे पूछा क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट 2 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।